हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ। तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 से 3 टॉपिक जो होने वाले कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। पार्ट्स इसमें इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट बनेंगे। कुछ स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि सर आप पार्ट्स में वीडियो क्यों बनाते हो। तो पार्ट्स में वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार में अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप बोर भी हो जाओगे तो उस चीज़ को भूल जाओगे। तो इसलिए मैं जो ये वीडियो से इन्हें पार्ट्स में बनाता हूँ, तो आप पार्ट्स में देखिए। अगर आपको चाहते हो तो मैं इसके लिए 1 शॉट वीडियो भी इनकी बना दूंगा, जो कि आपको एग्जाम तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी तो पार्ट्स में अपलोड करूंगा फिलहाल, उसके बाद आपकी 1 शॉट वीडियोस में ये अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, जो आपके ये सारे चैप्टर्स इसमें डिस्कस कर दिए जाएंगे क्लासेस में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले वो जान लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो जानते हैं। इस चैप्टर में पहले हमें पढ़ना है कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन, कंपनी लॉ की डेफिनेशन, कंपनी लॉ क्या होता है, इसके फीचर्स हैं, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से क्वेश्चन आए ना आए इससे 10 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके, ठीक है। 10 से 15 इसका पूछा जाएगा। फीचर्स तो आपके पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। एलएलपी में भी आपके फीचर्स पूछे गए थे। अब हम चलते अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका पहला पार्ट है। अब इसमें हम देखो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो, कंपनी, जब भी हम कोई कुछ चीज़ पढ़ते हैं या किसी शब्द के बारे में जानते हैं, तो हमें सबसे पहले उस शब्द का क्या है मतलब पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। वो वर्ड कहना क्या चाहता है और हमें बताता है किस चीज़ के लिए है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कंपनी होती क्या है। जो कंपनी है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है, 2 वर्ड से मिलकर बनी है लैटिन से, ठीक है। लैटिन के 2 शब्दों को मिला के बनती है। पहला होता है कॉम, जिसका मतलब होता है मीन्स, ठीक है। कॉम मीन्स क्या होता है, पेनिस, सॉरी टुगेदर, ठीक है। कॉम मतलब टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। पेनिस मतलब ब्रेड, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मेंबर्स ऑफ पर्सन क्या करते हैं, एक साथ कोई भी काम करते हैं ब्रेड के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए। इसमें ब्रेड का मतलब है प्रॉफिट से है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करता है तो उसे हम एक तरह से कंपनी कहेंगे, ठीक है। इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट कैपिटल। ऐसा ग्रुप, ऐसे पीपल्स का एसोसिएशन जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करती है एज अ प्रॉफिट, यानी जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पहले कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है बिजनेस के लिए, फिर उसका जो प्रॉफिट है उसको जितने मेंबर्स है उनमें कंट्रीब्यूट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। अब देखो, कंपनी के अंदर अभी तो फिलहाल के लिए जो सेक्शन चल रहा है वो सेक्शन 2013 चल रहा है। इससे पहले था 1956 था और 1913 था, 1930 था, ठीक है। तो ये 2 पहले चल रहे थे, ये तीसरा आ चुका है इसमें, ठीक है। ये इस 2013 में जो 1956 थे उसमें कुछ अमेंड हुआ था जो कि इसमें आया था। छोटे मोटे अमेंडमेंट्स होते हैं जो बाद में हमें जब डीपली जाते जब हमें पता चलने लगता है। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, पहले देखो। इसमें 470 तो सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है, 29 चैप्टर है। यानी अगर आप देखो तो 29 चैप्टर है, जिसके अंदर 7 आपको शेड्यूल्स पढ़ने को मिलेंगे। और उस शेड्यूल में आपको 7 शेड्यूल के अंदर 470 सेक्शंस आपको कंपनी लॉ के रिगार्डिंग पढ़ने को मिलेंगे। और ये कब एप्लीकेबल हुआ था, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में एप्लीकेबल हुआ था। 2013 में ये बना था और 14-15 में ये एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। आप जानते हैं डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन क्या है, सेक्शन के हिसाब से हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, और जो ये पूरे नोट्स है आपकी बुक से बनाए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दिस एक्ट का मतलब है या तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, बनी हो, या
इससे किसी भी पहले के यानी 1956 में, 1913 में, या इन दोनों में से, या इससे पहले भी जो भी था, ठीक है, इससे 1913 से भी जो पहले था, अगर उसमें रजिस्टर्ड हुई है तो ये कंपनी कहलाएगी। अगर हम जनरल देखें, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अगर हम जनरली देखें तो एक कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ द्वारा बनाई जाती है। इसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी इसकी खुद की पहचान होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है खुद की पहचान, ठीक है, इसके होता है खुद की पहचान, यानी जो कंपनी है उसकी खुद की पहचान होती है, उसको खुद के नाम से लोग जानते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, इट मीन्स देखो मेंबर्स चाहे मर जाते हैं, ठीक है, मेंबर्स आए या जाए, मेंबर्स में कम और मेंबर्स में गो, बिजनेस रन्स फॉर अ लॉन्गेबल पीरियड, ठीक है, यानी जो बिजनेस है या कंपनी है वो लॉन्गेबल पीरियड तक चलता रहता है, जब तक उसे वाइड ना किया जाए, और बाकी मेंबर्स आते रहे चाहे जाते रहे, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कॉमन सील होती है, कॉमन सील एक तरह से साइन की तरह होता है, ठीक है, जैसे हम साइन करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी नहीं है इसलिए वो साइन नहीं कर सकती, इसलिए उसमें कॉमन सील इस्तेमाल की जाती है। और इसकी जो लायबिलिटी है वो मेंबर्स के लिए लिमिटेड रहती है। ये सारे फीचर्स है जो हम डिस्कस करने वाले आगे डीपली, ठीक है, तो इनको आप आगे हम डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि डिफाइन कंपनी एंड डिफाइन इट्स फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ये 7 पॉइंट लिख सकते हो। इसमें फिलहाल मैंने 7 ही पॉइंट कंसिडर किए हैं और ये आपके बुक से उठाए गए हैं। पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया। दूसरा इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, तीसरा आर्टिफिशियल, चौथा लिमिटेड लायबिलिटी, पांचवा कॉमर्शियल, छठा परपेचुअल सक्सेशन और सातवां ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इनको हम डिस्कस करते हैं डीपली विथ कैश लॉ, ठीक है, कुछ कैश लॉ होंगे जो आपने स्टडी किए होंगे बिजनेस लॉ के अंदर, ठीक है। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है खुद की पहचान, खुद की पहचान, यानी जब आपको या आपके नाम से जानता है तो वो पहचान होती है। जैसे मान लो कोई रमेश है, ठीक है, कोई पर्सन है उसका नाम क्या है, रमेश है, एक मिनट, कोई पर्सन है उसका नाम क्या है, रमेश है, ठीक है, उसके फादर का नाम सुरेश है। अब जो रमेश है उसको लोग कैसे जानते होंगे, अरे ये तो सुरेश का बेटा है ना, ऐसे जानते होंगे। अब अगर वो आपको जाने कि अरे वाह ये तो रमेश है, ठीक है, और या बोलो ये रमेश है, ये तो रमेश का के पिताजी है, ठीक है, या तो ऐसे बोले, तो इससे क्या है मतलब कि आपको लोग जानते हैं, आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी सबसे हटके आपकी एक लीगल एंटिटी है जिसमें आपको लोग जानते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वही है कि कंपनी को उनके मेंबर्स से नहीं जानते, उसके खुद के नाम से, यानी खुद का नाम होता है, जो नाम होता है वो यूनिक होता है, तो कंपनी को उसके खुद के नाम से जाना जाता है, उसके मेंबर्स के नाम से नहीं जाना जाता। इसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इट मीन्स अ कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी जो कंपनी है वो सेपरेट होता है अपने मेंबर से, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी के पास सारे राइट है कि वो सेपरेट है, ठीक है, मेंबर ऑफ कंपनी नॉट लायबल फॉर इट। मैं जो कंपनी के मेंबर है वो किसी भी प्रॉपर्टी में, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसके लिए लायबल नहीं रहते हैं, ठीक है, ना उन पे उसका कोई हक है। कंपनी की ओन जो प्रॉपर्टी है वो खुद ही डील कर सकती है, यानी जो कंपनी है उसके नाम पे डील किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम पे ट्रांजैक्शन कर सकती है, सेल परचेज हो या कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो, तो वो अपने नाम से बना सकते हैं, अपने उसमें मेंबर्स का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आशीष एंड कंपनी एक कंपनी है जिसका ऑनर कौन है, आशीष है, आशीष के पास सारे शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी के सारे डिवेंचर्स हैं। अब जो है ना, जो ये आशीष एंड कंपनी है उस पर आशीष का कोई हक नहीं है, वो सिर्फ एक मेंबर है, ठीक है, और जो भी आशीष एंड कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर आशीष का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार का मतलब है राइट, ठीक है, उस पर उसका कोई राइट नहीं है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। अब इसके लिए केस स्टडी आपने एक पढ़ी होगी जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनीज। आपने बिजनेस लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था सैलमन एंड सैलमन कंपनीज के बारे में, आपने पढ़ा होगा, वरना मैं आपको डीपली इसका एक तरह से मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। 1897 AC 22 में एक सैलमन नाम का बंदा था जिसका एक बूट बिजनेस था, यानी जूतों का बिजनेस था, जो एक तरह से सोल प्रोप्राइटर के रूप में चल रहा था, ठीक है, जो एज अ सोल प्रोप्राइटर उसे
रन कर रहा था। पहले उसे सोल प्रोप्राइटर के थ्रू रन कर रहा था। अब उसने सोचा कि इसको कंपनी में फॉर्म करना चाहिए, तो उसने 40,000 पाउंड लगा के कंपनी फॉर्म की। ठीक है, इसी नाम से कंपनी फॉर्म कर दी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसको कंपनी बना दिया। और जो उस द प्राइस ऑफ सच ट्रांसफ़र, जो उसमें प्राइस ट्रांसफ़र किए गए थे, वो सारे जितने भी एसेट्स थी बिजनेस की, वो सारी उसने कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, फिर देन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है इसके जो कंपनी है उसके पास 7 शेयर होल्डर्स आ गए। ठीक है, यानी ये उसके पास 7 शेयर होल्डर्स आ गए, जिसमें से इसकी वाइफ थी, एक बेटी थी और 4 सन थे। ठीक है, 4 और एक ये खुद था, तो इसको मिला के 7 टोटल हो गए इसके शेयर होल्डर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, कंपनी जो है उसी साल में विद इन अ ईयर लिक्विडेशन में चली गई, यानी लिक्विडेट हो गई। उसमें क्या हुआ, उसकी जो ट्रेड थी उस पर डिप्रेशन आ गई, यानी जो उसका व्यापार था, जो उसका बिजनेस, जो भी उसका ट्रेड था, वो उसका कम हो गया, यानी उसकी मंदी आ गई उसकी कंपनी में, या बोलो उसकी कंपनी बंद होने पे आ गई। तो उसकी जो कंपनी वाउंड होने पे आ गई, तो उसकी एसेट जो है, जब वो उसकी कंपनी बंद हो रही थी, तो जो उसकी एसेट है वो कितनी पाई गई, 6,000 पाउंड। जो उसकी एसेट थी वो कितनी पाई गई, 6,000 पाउंड की उसकी एसेट उसमें बची थी जब वो लिक्विडेट हो गई है। फिर देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लाइबिलिटी 17,000 पाउंड की थी। ठीक है, इसके बाद एसेट तो 6,000 पाउंड की है, बट जो इसके बाद लाइबिलिटी है वो 17,000 पाउंड की थी। 10,000 पाउंड जो है इसके सिक्योर क्रेडिटर्स थे। ठीक है, और जो 7,000 थे वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे। ठीक है, यानी सिक्योर थे और अनसिक्योर थे। बट जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे वो क्लेम डैट सैलमन एंड हिज कंपनी वर वन, यानी जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि भाई सैलमन एंड इसकी कंपनी एक ही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई सैलमन से बोला तुम दोनों एक ही है, तो सैलमन और सैलमन की कंपनी एक ही है, तो सैलमन हमारी पेमेंट कर दे जो भी हमारी पेमेंट होने वाली थी। ठीक है, डिमांडेड प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैप, यानी उन्होंने कहा पहले उनकी पेमेंट कर दी जाए। बट इट वॉज हेल्ड दैट कंपनी वॉज, यानी यहाँ पे ये पाया गया कि कंपनी ओनली आई ऑफ लॉ क्रिएटेड होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये सेपरेट है, यानी सैलमन इंडिपेंडेंट है कि वो किसी भी जो भी इसके अनसिक्योर क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट खुद लायबल नहीं है करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो कंपनी है वो क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई, और कंपनी हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी की कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी कह दे कि भाई देखो सैलमन एंड उसकी जो कंपनी है वो अलग अलग पर्सन्स है, तो सैलमन लायबल नहीं है कि वो आपको पे करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा कैश फ्लो जो आपने आई हो बिजनेस लॉ में भी पढ़ा होगा। अब अगला टॉपिक है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज फॉर्म बाय रजिस्ट्रेशन अंडर वेरियस कंपनीज एक्ट आइदर, या देखो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है सेक्शंस के अंदर, या तो वो हो सकती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड, या हो सकती है उसके किसी भी पुराने सेक्शंस के अंदर रजिस्टर्ड, तो वो क्या है, कंपनी कहलाती है। बट अब देखो रजिस्टर्ड होने के लिए भी इसको क्राइटेरिया पूरा करना होता है। अगर किसी पर्सन को पब्लिक कंपनी बनानी तो उसके लिए कम से कम 7 मेंबर्स रिक्वायर है, तभी वो पब्लिक कंपनी बना सकता है, अदरवाइज वो पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। और अगर वो प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना चाहता है तो उसके पास 7 पीपल्स यानी 7 मेंबर रिक्वायर है, तब वो कोई भी प्राइवेट कंपनी को इन्फॉर्म यानी इनकॉर्पोरेट कर पाएगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा अगर उसने ये सब फुलफिल नहीं किया। ठीक, अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करती है तो वो रजिस्टर्ड नहीं माने जाएगी, वो कंपनी वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो 6 महीने के अंदर अंदर बंद कर दी जाएगी कोर्ट द्वारा। ठीक है, ट्रिब्यूनल द्वारा। जो द नेम ऑफ पर्सन सब्सक्राइब, यानी जो पर्सन्स के नाम है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, यानी MOA, इसके ऊपर आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, इसके सेकंड यूनिट का चैप्टर आई थिंक ये, और इसका ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें मेंबर्स की डिटेल्स होती है, कौन कौन से मेंबर्स है, कौन कौन से पर्सन्स है, ठीक है, उनकी एड्रेस क्या क्या, सब कुछ उसमें डिटेल्स MOA के अंदर होती है। दे कंपाइल विद अदर लीगल रिक्वायरमेंट, यानी उसके जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है और उसके साथ कंपाइल करती है। ठीक है, ये तो था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब आता आर्टिफिशियल पर्सन। देखो आर्टिफिशियल का मतलब वो होता है जिसके बाद नो सोल हो
नो बॉडी हो, यानी उसके पास कोई सोल नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, बट वो आई ऑफ लॉ बना हुआ है, ठीक है। कंपनी डज नॉट एग्जिट इन फिजिकल फॉर्म, जो कंपनी है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसके पास कोई बॉडी नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई कंसिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स इट डजेंट हैव एट्रीब्यूट्स लाइक पीपल, यानी जैसा पर्सन होता है वैसा वो ये नहीं है, ये खा पी नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, ठीक है। ये एक से इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल तो नहीं कह सकते, है तो टेंजिबल, बट ये एक थिंग कह सकते हो आप इसे। क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं होती, ठीक है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो ओनली बनाया जाता है, क्रिएटेड किया जाता है, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। जिसे कौन बनाता है? लॉ बनाता है, ये सारे प्रोविजंस को फॉलो करके चलती है, ठीक है। और अब देखो, इसकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, लायबिलिटी हो सकती है, और कंपनी पे के नाम पे कोई भी स्यू कर सकता है, और कोई कंपनी किसी को भी अपने नाम से श्यू कर सकती है, यानी श्यूड भी हो सकता है, श्यू भी हो सकता है, कैन बी श्यू और मे बी श्यूड, यानी ये इसके ऊपर केस कर भी सकता है कोई भी, और ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, आ कंपनीज लायबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, यानी जो कंपनी की लायबिलिटी है वो शेयर होल्डर की लायबिलिटी से अलग होती है। अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर देती है, कुछ भी अनपेड वैल्यू रह जाती है, ठीक है, कोई भी अनपेड वैल्यू रह जाती है शेयर्स की, तो उसके लिए जो शेयर होल्डर है वो पेमेंट नहीं करेगा, उसके पास कोई राइट नहीं बनता उसका, ठीक है, यानी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। वंस दे हैव फुल अमाउंट ऑफ शेयर दे हैव नो ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द कंपनी, ठीक है। लॉसेस शेयर होल्डर आर कॉल्ड टू बी मैनेज लॉसेस द कंपनी, यानी जो भी लॉस होंगे ना उसको शेयर होल्डर्स के मैनेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास लायबिलिटी नहीं होती, इसकी लिमिटेड होती कि भाई अगर देखो 50,000 तक या 1 लाख तक लॉस होता तो हम झेल सकते हैं, अदरवाइज हम लायबल नहीं है, तो इसलिए इसकी जो लायबिलिटी वो क्या कहलाती है? लिमिटेड कहलाती है। एक तरह से गारंटी होता है, आपको मैंने गारंटी पढ़ाया था, ठीक है, बिजनेस लॉ के अंदर गारंटी एंड प्लेस वाले चैप्टर में गारंटी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन की गारंटी जो लिमिटेड होती है। कॉमन सील, देखो कोई जो कंपनी है वो उसके पास कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, ठीक है, वो कोई फिजिकल रूप से तो है नहीं, तो इसलिए ये अपने सिग्नेचर भी नहीं कर सकती, जैसे हम ह्यूमंस है और हम सिग्नेचर कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, बट ये डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए इसके लिए कॉमन सील बनाई जाती है। कॉमन सील एज ए इसके सिग्नेचर के काम करता है, ठीक है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन डज नॉट हैड, इसके पास कोई हाथ नहीं है कि ह्यूमन बींग की तरह, और ये किसी भी डॉक्यूमेंट में पर्सनली साइन नहीं कर सकती, तो हर डॉक्यूमेंट में कॉमन सील लगाई जाती है, ठीक है। ये एक सिग्नेचर की तरह काम करता है जिससे ऑथोराइज होता है, यानी इसे हम ऑथोराइज सिग्नेटरी भी बोल देते हैं। ये एक तरह से स्टैम्प होता है ना, जैसे ये वैसे ही होती है कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन, देखो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली, यानी कम मेंबर्स आते रहते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी रन एज अ लॉन्गेबल पीरियड, यानी कंपनी जो चलती रहती है, मेंबर्स आते रहे चाहे जाते रहे कोई भी, ठीक है, बट कंपनी जो कभी बंद नहीं होती। इट नेवर डाइस, यानी ना कभी कभी जिंदा रहती है कंपनी, ना कभी मरती है, और ये किसी भी मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती कि वो जिंदा है या मर गया। इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, ये कॉर्पोरेट होती है लॉ द्वारा, एंड ओनली प्रोसेस, ये सिर्फ बंद हो सकती है अपने प्रोसेस से, अगर आप इसको प्रोसेस से गुजार दो तो ये बंद हो सकती है। किसी भी पार्टनर के या किसी भी मेंबर्स की डेथ से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी एग्जिस्ट रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, मेंटल डिसऑर्डर और रिटायरमेंट, यानी अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या वो मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, मानसिक रूप से पागल हो जाता है, या रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कंपनी से एम इज टू मेंटेन कंटिन्यूटी फॉर एवर, यानी कंपनी का सीधा एम क्या होता है, मकसद होता है कि जो उसकी कंपनी है उसको चलाए रखना, फॉर एवर पीरियड तक उसको आगे बढ़ा के रखना। ये कंपनी डिसॉल्व हो सकती है अगर मेंबर्स चाहे, मेंबर्स में गो एंड मेंबर्स में कम, द कंपनी विल बी देयर, चाहे मेंबर्स आते रहो चाहे जाते रहो, कंपनी यहीं रहेगी, कंपनी बंद नहीं होगी। अब इसके ऊपर एक केस लो दे रखा है, रे मीट सप्लाई गिल्डफोर्ड लिमिटेड, ठीक है। अब देखो एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, जिसके अंदर क्या थी, एक जनरल मीटिंग चल रही थी, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, जनरल मीटिंग चल रही थी, फिर उस जनरल मीटिंग के दौरान क्या हुआ, एक वॉर छिड़ गई, ठीक है, मेंबर्स के क्या है, जितने कंपनी के मेंबर्स है उनमें क्या है, वॉर छिड़ गई। अब क्या है, वॉर में क्या है, किसी ने बॉम्ब फेंक दिया जनरल मीटिंग के अंदर,
ठीक है, सारे मेंबर्स क्या है, मर गए हाइड्रोजन बॉम्ब से, यानी सब डिस्ट्रॉय हो गए, सब मर चुके हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि इस केस में मेंबर्स तो मर गए, लेकिन जो उनकी कंपनी थी वो भी अभी अभी वो सेपरेट है, ठीक है, और वो कम एक तरह से लॉ द्वारा बनाई गई है, तो मर नहीं सकती। तो उसकी चाहे मेंबर्स आते रहे चाहे जाते रहे, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स आपको पता होगा, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसके जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं उसे हम शेयर्स कहते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन में बांट देते हैं, ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, 100 में से आपने जो है 20 एप्लीकेशन में दे दिए, ठीक है, 20 अलॉटमेंट में दे दिए, 20 दे दिए फर्स्ट कॉल में, 20 सेकेंड में और 20 फाइनल कॉल में, तो 100 रुपये हो गए। तो ये जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स के छोटे कैपिटल को जब हम छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं उसे हम शेयर कहते हैं। शेयर मतलब हिस्सा, ठीक है, किसी भी चीज़ में हिस्सा, यानी कंपनी में हिस्सा, हिस्सेदारी, शेयर होल्डर को हिस्सेदार कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, सॉरी, ठीक है। शेयर ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबल, यानी आप ट्रांसफरेबल होता है, यानी आप पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स को इन पब्लिकली, ठीक है। बट प्राइवेट कंपनी के केस में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। जब हम आगे कंपनीज का डिवीजन देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे इनको डीपली, ठीक है। सेक्शन 44 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013, इट प्रोवाइड द शेयर डिवेंचर और जो भी इंटरेस्ट है मेंबर्स की मूवेबल प्रॉपर्टी दे आर ट्रांसफरेबल, यानी एओए के अनुसार वो अपने किसी भी शेयर्स को या कंपनी की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव कर सकते हैं उसको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकती है और ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, बेसिक चैप्टर है ये सारे। और ये जो है ना कंपनी लॉ, मैं आपको बता दूं, सीरियसली बताऊं तो बिजनेस लॉ से ज़्यादा इजी है। बिजनेस लॉ थोड़ा हार्ड था, बट ये बिजनेस लॉ से भी ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आप 75% तो आराम से स्कोर कर सकते हो। अब आगे अगर आप चाहो कि, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो बुक लेना चाहेंगे इसकी, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो अनिल कुमार की ले सकते हो, टैक्समैन की, ठीक है, या आपको बुक लेने की जरूरत नहीं वैसे इसमें, इसके लिए मेरे नोट्स ही आपके लिए पर्याप्त रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर एचआरएम का कब शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं एचआरएम भी जल्दी शुरू हो जाएगा, 1 से 2 दिन में एचआरएम की भी जो वीडियोस है वो आना शुरू हो जाएंगी शाम को 5 बजे से, ठीक है। उनकी जो प्रीमियर है वो 5 बजे से लगेगा, और इस कंपनी लॉ की जो वीडियोस है वो 2 बजे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लोगों के साथ शेयर भी कर देना इस चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।